थे कि इस बच्चे ने जो लाइन लिखी हुई है, कौन सी लाइन, लोड रेजिस्टेंस की जो लाइन लिखी है इस बच्चे ने, ये लोड रेजिस्टेंस की, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहाँ सिर्फ एक वर्ड यूज़ हो जाता कि आर इज़ अ लोड, LOAD, लोड रेजिस्टेंस, और इसके साथ आगे क्या था इसमें देखिए, हाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या पूछा हुआ था, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स। तो अभी हमने बात करी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के किसकी, डायग्राम की, सर्किट डायग्राम की बात करी है। अब अगले स्टेप पर हम क्या देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स। तो इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स जैसा आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, तो आप बहुत क्लियरली इस चीज़ को देख पाएंगे। इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स ये हैं आपकी इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स। तो ये है इनपुट वेव फॉर्म्स और ये है इसके पैरेलल में आउटपुट वेव फॉर्म्स। देखिए कितना नीट क्लीन सुंदर डायग्राम बनाया गया है। जब D1 पॉजिटिव था यहाँ पे, तो आपका जो D1 है वो पॉजिटिव आया, D2 नेगेटिव था तब भी पॉजिटिव आएगा, D3 फिर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इस तरह से आप फुल वेव से ले पाएंगे, आप ये देख पा रहे हैं इस तरह से फुल वेव से ले पाएंगे, जबकि यहाँ पे वेव की वेरिएशन है प्लस माइनस। तो ये है इसका वेव फॉर्म या वेव डायग्राम। तो मोस्टली प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन में वेव फॉर्म वेव डायग्राम पूछा जाता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर आपको ऐसे अटैम्प्ट करना होगा, सर्किट डायग्राम, दिस इज सर्किट डायग्राम, एंड उसके बाद वेव फॉर्म्स, दिस इज़ योर वेव फॉर्म्स। तो आप इस चीज़ को समझे। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स तीनों फॉर्म में आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2025 में 2025 में ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स के बीच में आएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, 2-3-4 बार इसको बना के प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में जा कर के अपनी जो भी पूछना चाहते हैं क्वेरी लिख सकते हैं।